जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर बुद्ध विहार पर और हमारे साथ हैं भदंत करुणाकरण महाथेरा जी। जिस प्रकार से बीजेपी और हिंदू जो महामंडलेश्वर हैं, उनके जो पुजारी हैं, वो जिस प्रकार से चाहे आरएसएस है, जो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमने वाले तमाम लोग हैं, उनके संविधान विरोधी जिस प्रकार से बयान लगातार आ रहे हैं, उसी में यतेंद्र नाथ गिरी जो महामंडलेश्वर हैं, बहुत बड़े संत हैं हिंदू सनातनी परंपरा के, उन्होंने भी कहा है 3 दिन पहले कि नए संसद भवन में नए संविधान के साथ एंट्री होनी चाहिए, यानी जाना चाहिए। इससे तमाम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, जो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान है, उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, उनमें बड़ा गुस्सा है। इसी बारे में बातचीत करते हैं बनते जी से। बनते जी, जिस प्रकार से बयान दिया है यतेंद्र नाथ गिरी ने कि नए संसद में नए संविधान से, कैसे देख रहे हो? भारत देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, क्योंकि ये देश बहुत आर्थिक मुफलिसी, बहुत गरीबी, बहुत ज़्यादा संकट में कोरोना की वजह से आ गया है। ये पुराने जो संसद है उसमें भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमको दिख रहा है कि कभी कोई गिरी आते हैं, कभी शंकराचार्य आते हैं, कह देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, कभी कोई कह देता है कि नई संसद में नया संविधान बनेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऐसा संभव है। ये सारी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान सब संविधानों से, सारी दुनिया के संविधान से बहुत अच्छा है। वो सारी दुनिया के लोकतंत्र के जो देश हैं उनसे भी अच्छा है। ये अमेरिका के लोगों ने, कनाडा के लोगों ने, जर्मन के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने, सारे लोगों ने कहा है कि भारत का संविधान बहुत इंसानियत और मानवता पर आधारित है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आप लोग दोबारा पुनः से इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन आज से 100 वर्ष या 200 वर्ष पहले देश कुछ और था। इस देश में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इस देश में कुछ जानते नहीं थे, लोग संस्कृत नहीं जानते थे। जो तुम अंड का बंड लिख देते थे वो यहाँ पर लागू हो जाता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि देश में असंभव है। यदि देश में ऐसा होगा, ये देश टूट जाएगा। यतेंद्र नाथ गिरी जी, ऐसा मत सोचो कि लोग चुपचाप बैठेंगे या इसको ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे। हम जानते हैं कि तुम जिस भाषा में बोलते हो, मिलिट्री के आधार पर या पुलिस के आधार पर या न्यायपालिका के आधार पर या कार्यपालिका के आधार पर, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक ये देश में ये संविधान, जो भारत का संविधान है, जो वर्तमान संविधान है, ये बहुत ही अच्छा संविधान है। ऐसी गलती कभी मत करना कि तुम संविधान को बदलने की कोशिश करो, इस देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ऐसी अफवाहें मत फैलाओ कि कभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी आरक्षण ख़त्म करेंगे, कभी लोगों के लिए अलग कानून बनाएंगे, कभी जातिवादी कानून बनाएंगे, कभी छुआछूत को फैलाने की अब कोशिश मत करो। इस देश को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, बंधुत्व पर आधारित बना रहने दो, नहीं तो ये देश में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। उस संकट को मत लाने की कोशिश करो। ये देश में बहुत वैसे ही पहले से ही परेशानियां हैं, तुम दूसरी परेशानियां और उत्पन्न मत करो। बनते जी, जो संविधान समता की बात करता हो, बंधुता की बात करता हो, मैत्री की बात करता हो, करुणा भाईचारे की बात करता हो, सबको समान अधिकार की बात करता हो, उस संविधान से आखिरकार इन लोगों को दिक्कत क्या है? कभी कोई हिंदू वाहिनी का, कभी कोई क्या नाम और किसी अन्य संगठन का, ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, इनको क्या दिक्कत है? क्यों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान जो है वो दिया है मुल्क को, जिस पर चलते हुए आज़ादी के 70 साल तक आज तक भारत जो है वो अखंड खड़ा है? क्या कारण है? क्यों इस संविधान से नफरत है? ये इनके एक मानसिक संविधान लागू करना चाहते हैं। स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तबजत परपूर्णाम धारणा शरीर भेद चाणे झ्याश्चेद। जब ये बराबर किसी जो नाली साफ कर रहा है उसका बेटा जब इनकी बराबर बैठता है तो इनकी छाती पर सांप लेटता है। कहने का मतलब ये है, ये नहीं चाहते कि देश में समता आए, ये देश नहीं चाहते कि इस देश में बंधुता आए, ये नहीं चाहते कि एक छोटी जाति का आदमी इनकी बराबर बैठे। इन लोगों ने ही जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा है, चातुर्वर्ण व्यवस्था को, ये दोबारा उसको लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसे लोग जो भारतीय संविधान को नहीं मानते हो, उसको बदलने की बात करते हो, ऐसे लोग जो भारत में समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे का विरोध करते हो, ऐसे लोग जो भारत में प्यार मोहब्बत का विरोध करते हो, ये लोग देशद्रोही नहीं है? इनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए?
जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, ये खुद संविधान में लिखा है कि जो इनके आर्टिकलों को नहीं मानेगा, जिसको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है, वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता। उसकी नागरिकता ख़त्म कर देनी चाहिए और नागरिकता ख़त्म करने के बाद उसे क्रिमिनल एक्ट के द्वारा देशद्रोही घोषित करके उसे जेल के सींचों में डाल देना चाहिए। लेकिन लोग, सरकार ऐसा कर नहीं रही है और ऐसे लोग आए दिन रोज बयान आते हैं। कब तक चलता रहेगा ऐसे? इतना भी अच्छा हो, यदि संविधान का वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो इस संविधान में आग लगाऊंगा। लेकिन जब तक संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, न्यायपालिका तुम्हारी संविधान के विरोध में चलेगी, कार्यपालिका संविधान का सम्मान नहीं करेगी, न्यायपालिका संविधान के किसी आर्टिकल को नहीं मानेगी, विधायिका किसी संविधान को मानेगी नहीं। ये संविधान में जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारा है, जो आर्टिकल नंबर 15 और 16 है, वो इस बात को निर्धारित करता है, इस बात की गवाही देता है कि कोई भी आदमी, आज से संविधान 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ और ये कहा कि आज से कोई भी व्यक्ति समता के खिलाफ हर एक सार्वजनिक स्थान पर कोई विरोध करेगा या समता की बात नहीं करेगा, वो आदमी इस देश का नागरिक नहीं है, वो क्रिमिनल है, वो गुनहगार है। चलिए, तो आप थे बौद्ध भिक्षु भदंत करुणाकरण, जिन्होंने पूरी जानकारी हमें बताई कि यतेंद्र नाथ गिरी जैसे लोग जो आए दिन संविधान के खिलाफ बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो संविधान को नहीं मानता है उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ।